नमस्कार प्यारे अभ्यर्थियों, स्वागत है आपका फिर एक ऑनलाइन क्लास में। जो भी विद्यार्थी 4th ग्रेड अभ्यर्थियों राजस्थान चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहा है, 200 प्लस क्वेश्चनों पर हम बात करने वाले हैं अभ्यर्थियों। 19 से अभ्यर्थियों 21 सितंबर का आपका एग्जाम होने वाला है। ये टाइम अभ्यर्थियों आपके सिलेक्शन का टाइम है। इस टाइम में अभ्यर्थियों आप जितनी पढ़ाई करोगे ये आपके सिलेक्शन को डिसाइड करने वाली है। तो बिना देरी के अभ्यर्थियों बिल्कुल इस क्लास में आपका टाइम वेस्ट नहीं कराया जाएगा। फटाफट आपकी क्लास चलेगी और फटाफट आपको बस सुनना है, रिविजन करना है। तो चलिए दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहले प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम किस शिलालेख में हुआ है। स्टार लगा के रखना भाई एग्जाम की दृष्टि से। तो राइट आंसर है तो बसंतगढ़ का शिलालेख, ऑप्शन ए आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। तो बसंतगढ़ शिलालेख में राजस्थान शब्द का जो उल्लेख हुआ है वो सबसे पहले हुआ है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बात कर लेते हैं तो अगले क्वेश्चन की। अगला प्रश्न तो आपसे पूछा है कि राजस्थान का कौन सा किला ढाई साके के लिए प्रसिद्ध है। तो ढाई साके के लिए तो कौन सा किला जाना जाता है। चित्तौड़गढ़ किला, रणथंभौर, जालोर या तो आपका जैसलमेर का किला। तो ढाई साके के लिए तो आपका जो जैसलमेर का किला है तो जैसलमेर का किला तो जाना जाता है। डी ऑप्शन है तो स्टार लगा के रखना है, एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है। तो राजस्थान का कबीर आपको बताना है इन चारों में से किसे कहा जाता है। तो संत दादू दयाल को राजस्थान का कबीर कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। ये क्वेश्चन है तो काफी एग्जामों में देखा जाता है, स्टार लगा के रखना भाई। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि सूर्यमल मिश्र ने राजस्थानी भाषा को किस नाम से अभिनीत किया तो राजस्थानी भाषा को क्या नाम दिया तो ये आपसे पूछा है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर की बात की जाए ऑप्शन ए आपके राइट आंसर हो जाता है, यानी कि मरुवाणी तो मरुवाणी कहा था तो याद रखना आपके मरुवाणी राजस्थानी भाषा को कहा था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान के बहरौड़ और कोटपुतली के क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा कौन सी है। स्टार लगा के रखना भाई। ये क्वेश्चन है तो जो राजस्थान की भाषा और बोलियां हैं यहाँ से आपसे एक क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा जाने वाला है। तो राइट आंसर की बात की जाए ऑप्शन डी तो अहिरवाटी तो जो राजस्थान का बहरौड़ और कोटपुतली क्षेत्र है अहिरवाटी भाषा यहाँ पर बोली जाती है। और तो क्लास को लाइक करना है। इतने बच्चे क्लास को देख रहे हैं भाई, लाइक किसी ने नहीं किया, एक लाइक सभी बच्चों को जरूर करना है। बात कर लेते हैं तो अगले क्वेश्चन की। अगला प्रश्न है तो आपसे क्या पूछा है कि बाकी दुर्ग नंगे हैं, एकमात्र यही दुर्ग बख्तर बंद है। यह कथन किस दुर्ग के लिए कहा गया है। स्टार लगा के रखना भाई। कथन आपसे पूछा है कि बाकी दुर्ग नंगे हैं, एकमात्र यह दुर्ग बख्तर बंद है। यह कथन किस दुर्ग के लिए कहा गया था। तो राइट आंसर की बात की जाए तो ऑप्शन सी को लॉक कर दिया जाए तो रणथंभौर दुर्ग के बारे में ये पंक्ति कही गई थी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बात कर लेते हैं प्यारे अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की। अगला प्रश्न तो आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान में जैनों का प्रसिद्ध श्वेतांबर जैन मंदिर कहाँ स्थित है। स्टार लगा के रखना भाई। जैनों से संबंधित जो श्वेतांबर जैन मंदिर है वो आपसे पूछा है। तो रणकपुर जैन मंदिर तो ऑप्शन बी आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। यहाँ पर तो वो मैटर आपको दिया जाता है जो सीधे एग्जाम में छपने की संभावना होती है। 200 प्लस क्वेश्चन करने के बाद तो आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस आने वाला है तो आप तो 19, 20 और 21 इस दिन तो आप एग्जाम देने जाओगे तो आपको एग्जाम तो बिल्कुल सरल लगने वाला है। अगला क्वेश्चन तो आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। स्टार लगा के रखना भाई। तो राजस्थान के प्रथम व्यक्तित्व हैं, वहां से आपका एक क्वेश्चन आने वाला है। तो राइट आंसर की बात की जाए तो एक घोष तो जो राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। बी ऑप्शन है तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। तो क्लास को बस तो आपको ध्यान से सुनना है। कोई तो आपको कहीं भी कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, लिखना तो कुछ नहीं है, बस क्लास को ध्यान से पूरी जरूर देख लेना। अगला प्रश्न कि जैसलमेर का गुंडाराज पुस्तक की रचना किसने की थी। तो जयपुर का जो गुंडाराज पुस्तक है अभ्यर्थियों आपके लेखन से यानी कि ग्रंथों से पुस्तकों से आपका एक क्वेश्चन आने वाला है। तो राजस्थान की जो रचना है वहां से आपको देखकर जानी है। तो जैसलमेर का गुंडाराज किसके द्वारा लिखा गया था। तो ये तो सागरमल गोपा के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान में स्थित किस बांध की बनावट जहाज जैसी है। तो किस बांध की बनावट तो जहाज के जैसी है। जवाई बांध, बैराठ बांध,
माही बजाज सागर बांध या भैया तो आपके कोटा बैराज बांध। तो राइट आंसर की बात की जाए भैया तो ऑप्शन सी, यानी कि भैया तो जो आपका माही बजाज सागर बांध है इसकी बनावट जहाज के जैसी है। ऑप्शन सी भैया तो आपको इसमें राइट आंसर हो जाता है। बात कर लेते हैं भैया तो अगले क्वेश्चन की। अगला प्रश्न है भैया तो आपसे क्या पूछा है कि किस बांध को अजमेर जिले का भैया तो समुद्र कहा जाता है। तो किस बांध को अजमेर जिले का समुद्र कहा जाता है। तो याद रखना भैया तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है, यानी कि बिशलपुर बांध। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं भैया तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि किस शासक द्वारा मुद्रा पर आदिवराह की उपाधि उत्कीर्ण करवाई गई थी। ये क्वेश्चन है भैया तो रामबाण साबित होने वाला है, स्टार लगा के रखना भाई। तो राइट आंसर की बात की जाए अब भैया तो नागभट्ट द्वितीय के द्वारा जो आपकी मुद्रा होती है उन पर आदिवराह की उपाधि उत्कीर्ण करवाई थी, उन पर छपवाई थी। ऑप्शन डी आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है भैया तो आपसे क्या पूछा है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि बीकानेर में प्रतिनिधि सभा का गठन किसके द्वारा किया गया था। तो बीकानेर में जो प्रतिनिधि है इसका गठन अभ्याय तो किसके द्वारा किया गया था। तो प्रतिनिधि सभा का जो गठन है वो अभ्याय तो महाराजा गंगा सिंह के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। बात कर लेते हैं भैया तो अगले क्वेश्चन की। अगला प्रश्न कि राष्ट्रीय मरु उद्यान का दूसरा नाम क्या है। स्टार लगा के रखना भाई, ये क्वेश्चन पूछा जाने वाला है एग्जाम के अंदर। तो राष्ट्रीय मरु उद्यान का जो दूसरा नाम है वो भैया तो आपका जीवाश्म पार्क हो जाता है। ए ऑप्शन है भैया तो ए ऑप्शन आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं भैया तो अगला प्रश्न है भैया तो आपसे क्या पूछा है कि 1857 की क्रांति में राजपूताना के किस ठिकाने से अंग्रेजों को सर्वाधिक प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। स्टार लगा के रखना भाई, सर्वाधिक प्रतिरोध का सामना किस ठिकाने से भैया तो अंग्रेजों को करना पड़ा था 1857 की क्रांति में। तो राइट आंसर है भैया तो जो मेवात ठिकाना भैया तो मेवात क्षेत्र है, यहाँ से भैया तो उनको ज़्यादा प्रतिरोध करना पड़ा था। ऑप्शन डी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। बात कर लेते हैं भैया तो अगले क्वेश्चन की। अगला प्रश्न है भैया तो आपसे क्या पूछा है कि सर्वप्रथम किस शिलालेख या अभिलेख में गुर्जर जाति का उल्लेख किया गया है। स्टार लगा लेना भाई, गुर्जर जाति का जो उल्लेख है सबसे पहले किस शिलालेख या अभिलेख में किया गया है। राइट आंसर भैया तो ऑप्शन सी होता है, कलिंग के शिलालेख में भैया तो सबसे पहले उल्लेख मिलता है गुर्जरों का, वो मिलता है भैया तो कलिंग शिलालेख में। ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है भैया तो आपकी स्क्रीन के सामने कि नागभट्ट को किस परिस्थिति में मलच्छों का नाशक कहा गया है। तो नागभट्ट को भैया तो किस परिस्थिति में मलच्छों का नाशक कहा गया है। तो राइट आंसर की बात की जाए भैया तो ऑप्शन बी, यानी कि ग्वालियर परिस्थिति में कहा गया है नागभट्ट को मलच्छों का नाशक कहा गया है। ऑप्शन बी आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। बात कर लेते हैं भैया तो अगले क्वेश्चन की। अगला प्रश्न है भैया तो आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान का वह मंदिर जिसकी नींव में पानी की जगह घी का उपयोग हुआ है। स्टार लगा के रखना भाई, पानी की जगह घी का उपयोग किस मंदिर की अभ्या तो नींव में हुआ है। तो राइट आंसर है भैया तो ऑप्शन बी हो जाता है, देलवाड़ा के जैन मंदिर में भैया तो ऑप्शन बी आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। बात कर लेते हैं भैया तो अगले क्वेश्चन की। अगला प्रश्न है भैया तो आपके स्क्रीन के सामने कि राजस्थान में जैन वर्धमाना पाठशाला और जैन शिक्षा प्रचारक समिति का गठन किसने किया था। तो किसके द्वारा भैया तो राजस्थान में जैन वर्धमाना पाठशाला और जैन शिक्षा प्रचारक समिति का गठन किया गया था। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई। राइट आंसर की बात की जाए तो भैया तो हरि भाई किक्कर के द्वारा राजस्थान में जैन वर्धमान पाठशाला और जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना होती है। ऑप्शन बी आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है भैया तो आपसे क्या पूछा है कि खड़ताल का जादूगर किसे कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया तो स्टार लगा के रखना, खड़ताल का जो जादूगर है वो भैया तो आपके कहा जाता है। ऑप्शन ए सद्दीक खान मांगणयार को भैया तो खड़ताल का जादूगर कहा जाता है, यानी कि खड़ताल बजाने में भैया तो इसका जो भैया तो सिद्धांत है वो सबसे उत्तम माना जाता है, सबसे ज़्यादा भैया तो आपका जो सद्दीक खान मांगणयार ये प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भैया तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान के किस संत या लोक देवता को पर्यावरण वैज्ञानिक माना जाता है। तो किस संत या लोक देवता को पर्यावरण वैज्ञानिक माना जाता है। ऑप्शन हो जाते हैं रामदेव जी, जाम्बो जी, रामचरण जी या आपके लालदास जी।
तो राइट आंसर की बात की जाए अभ्यर्थियों, ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। यानी कि जाम्बो जी को अभ्यर्थियों पर्यावरण वैज्ञानिक भी माना जाता है, यानी कि अभ्यर्थियों इनको पर्यावरण विज्ञान के बारे में कुछ अभ्यर्थियों एक्स्ट्रा ज्ञान था। ऑप्शन बी आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान के किस व्यक्ति को दूसरा जवाहरलाल नेहरू के नाम से जाना जाता है। तो दूसरा जवाहरलाल नेहरू अभ्यर्थियों किसको कहा गया है। राइट आंसर अभ्यर्थियों ऑप्शन ए हो जाता है, यानी कि जुगल किशोरी चतुर्वेदी को दूसरा जवाहरलाल नेहरू की संज्ञा दी गई है। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछा है कि किस कमेटी की सिफारिश पर मत्स्य संघ को वृहत राजस्थान में शामिल किया गया था। तो किस कमेटी की सिफारिश पर मत्स्य संघ को वृहत राजस्थान में शामिल किया गया था। तो राइट आंसर अभ्यर्थियों ऑप्शन डी हो जाता है, यानी कि शंकर देव राय समिति की सिफारिश पर अभ्यर्थियों सिफारिश पर मत्स्य संघ को वृहत राजस्थान में विलय किया गया था। स्टार लगा के रखना भाई, एग्जाम के अंदर छपने वाला प्रश्न है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछा है कि आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी कौन सी है। तो आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी आपको बतानी है। कांतली, मेंथा, रोपनगढ़ या अभ्यर्थियों आपके कांकने। तो राइट आंसर की बात की जाए अभ्यर्थियों, कांकने अभ्यर्थियों जो राजस्थान की अभ्यर्थियों अंत्य प्रवाही जो सबसे छोटी नदी है अभ्यर्थियों वो आपकी कांकने नदी हो जाती है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है। तो राजस्थान की सबसे अभ्यर्थियों प्रदूषित नदी कौन सी है, जहाँ पर अभ्यर्थियों आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, यानी कि आपकी जो बांडी नदी अभ्यर्थियों ऑप्शन हो जाते हैं अभ्यर्थियों आपके इसमें जोजड़ी नदी, कांतली नदी, सूखड़ी नदी। और राइट आंसर की बात की जाए अभ्यर्थियों, राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाता है, जोजड़ी नदी जो राजस्थान की सबसे प्रदूषित नदी मानी जाती है। बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों कि राजस्थान में मिट्टी की मूर्तियां बनाने की हस्तकला का मुख्य केंद्र है, तो वो कौन सा अभ्यर्थियों जहाँ पर मिट्टी की मूर्तियां बनती हैं। तो राइट आंसर की बात की जाए अभ्यर्थियों ऑप्शन ए, यानी कि मोलेला जो अभ्यर्थियों राजसमंद में ये स्थान पड़ता है जहाँ पर मिट्टी की मूर्तियां सर्वाधिक मात्रा में बनाई जाती हैं। और ये जगह अभ्यर्थियों प्रसिद्ध है मिट्टी के खिलौने, मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के मूर्तियां बनाने के लिए मोलेला राजसमंद। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं अभ्यर्थियों। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि किस शासक को मेवाड़ की बौद्धिक एवं कलात्मक उन्नति का श्रेय दिया जाता है, यानी कि जिसमें अभ्यर्थियों सबसे ज़्यादा बौद्धिक और कलात्मक का श्रेय दिया जाता है वो शासक आपसे पूछा है। तो राइट आंसर अभ्यर्थियों महाराणा कुंभा को कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछा है कि अरावली पर्वतमाला की 5वीं ऊंची चोटी किस जिले में स्थित है। स्टार लगा के रखना भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि राजस्थान की जो चोटियाँ हैं या तो आपसे सबसे ऊंची चोटी पूछेगा या अभ्यर्थियों उनको आपके घटते हुए क्रम में अभ्यर्थियों आपसे जमा आएगा, ये अभ्यर्थियों आपको बढ़ते हुए क्रम से जमा आएगा। तो राइट आंसर की बात की जाए ऑप्शन ए, यानी कि सिरोही में राजस्थान की जो सबसे 5वीं ऊंची चोटी है वो आपके सिरोही जिले में स्थित है। ऑप्शन ए अभ्यर्थियों आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान में आर्य सभ्यता के समकालीन अवशेष के प्रमाण कहाँ प्राप्त हुए हैं। तो याद रखना अभ्यर्थियों जो आर्य सभ्यता है, जो आर्य है, आर्य सभ्यता के समकालीन अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो वो अभ्यर्थियों कहाँ से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन अनूपगढ़ और अभ्यर्थियों नवलोखा डेरा से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन बी आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है अभ्यर्थियों। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि जवाहर कला केंद्र की स्थापना किस स्थान पर की गई थी। तो जवाहर कला केंद्र की स्थापना अभ्यर्थियों आपसे पूछिए कि किस स्थान पर की गई थी। जयपुर, बीकानेर, जैसलमेर या आपके अजमेर। तो राइट आंसर की बात की जाए ऑप्शन अभ्यर्थियों ए, जयपुर में अभ्यर्थियों जवाहर कला केंद्र की स्थापना की गई। ऑप्शन ए अभ्यर्थियों आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछा है कि जयपुर रियासत में रण में नगाड़ा बनने वालों को क्या कहा जाता है। तो अभ्यर्थियों जो रण में नगाड़ा बजाने वाले होते हैं, बजाने वाले अभ्यर्थियों थोड़ा मिसप्रिंट हो जाता है, तो बजाने वालों को क्या कहा जाता है। तो जयपुर में अभ्यर्थियों जयपुर रियासत में जब नगाड़े बजते थे तो उनको क्या कहा जाता था। तो उनको अभ्यर्थियों कहा जाता था राणा अभ्यर्थियों। ऑप्शन बी आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है।
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं भैया। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि हाथी महोत्सव राजस्थान में किस स्थान पर लगता है। तो हाथी का जो महोत्सव है वो भैया तो आपके कहाँ पर लगता है। तो राइट आंसर की बात की जाए भैया तो राइट आंसर जयपुर हो जाता है भैया। तो जयपुर में हाथी महोत्सव लगता है, जयपुर में भैया तो हाथी का मेला लगता है। तो ए ऑप्शन को लॉक कर दिया जाए भैया। तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है भैया तो आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान भैया तो और प्रशिक्षण परिषद किस स्थान पर स्थित है। स्टार लगा के रखना भाई। इसी तरह के क्वेश्चन तो आपसे एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। क्लास भैया तो आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। जो भी स्टूडेंट इस क्लास के एंड तक डटता है भैया तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल भैया तो काफ़ी हद तक बढ़ने वाला है। तो राइट आंसर भैया तो शैक्षिक अनुसंधान भैया तो और प्रशिक्षण परिषद कहाँ पर स्थित है। ये भैया तो आपके स्थित हैं उदयपुर में भैया। तो ऑप्शन ए आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है भैया तो आपसे क्या पूछा है कि रूपायन संस्था की स्थापना किस वर्ष होती है। तो रूपायन संस्था की स्थापना भैया तो आपसे पूछी है। तो रूपायन संस्था की जो स्थापना है वो भैया तो आपके होती है 1960 के दशक में भैया तो होती है। याद रखना ऑप्शन ए आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है भैया तो आपके स्क्रीन के सामने कि जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी बोली कौन सी है। तो जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी बोली कौन सी है। स्टार लगा के रखना भाई। भाषा और बोलियों से आपके 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। राइट आंसर की बात की जाए भैया तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है। डूडाडी बोली है भैया तो जो भैया तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है बोले जाने वाली भाषाओं में से डूडाडी भाषा। ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भैया। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि डिंगल एक वृहद कोश किसके द्वारा तैयार किया गया था। स्टार लगा के रखना भाई कि डिंगल एक वृहद कोश है। ये एक भैया तो लेखक है यानी कि पुस्तक है भैया तो ये किसके द्वारा भैया तो तैयार किया गया था। तो राइट आंसर की बात की जाए भैया तो ऑप्शन बी यानी कि भैया तो रामकरण ओस्पा के द्वारा भैया तो ये तैयार की गई थी। ऑप्शन बी आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है भैया तो आपसे क्या पूछा है कि राजसमंद में भैया तो राजस्थान में जो अमेरिकन कपास का उत्पादन है वो किस जिले में होता है। तो राजस्थान में अमेरिकन कपास का उत्पादन कहाँ पर होता है। सबसे ज़्यादा कपास राजस्थान में कहाँ बोई जाती है ये आपको पता होना चाहिए। श्री गंगानगर इज़ द राइट आंसर ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भैया। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि बलदेव पशु मेला राजस्थान के किस स्थान पर स्थित है। तो कहाँ पर लगता है भैया तो जो बलदेव पशु मेला है वो भैया तो कहाँ पर लगता है। स्टार लगा के रखना क्वेश्चन के अंदर। तो राइट आंसर की बात की जाए भैया तो ऑप्शन ए मेड़ता सिटी में भैया तो बलदेव पशु मेला लगता है। ऑप्शन ए भैया तो आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है भैया तो आपसे क्या पूछा है कि भैया तो अवनी लेखरा का संबंध किस खेल से रहा है। स्टार लगा के रखना भैया तो करंट अफेयर्स के पर्पज से आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भैया तो अवनी लेखरा का जो संबंध है वो किस खेल से रहा है। तो ऑप्शन डी भैया तो निशानेबाजी से भैया तो अवनी लेखरा का जो संबंध है वो भैया तो निशानेबाजी से रहा है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है भैया तो आपके स्क्रीन के सामने कि 16 खंभों की छतरी राजस्थान के किस स्थान पर स्थित है। तो 16 खंभों की छतरी है भैया तो आपको बतानी है किस स्थान पर स्थित है। तो राइट आंसर की बात की जाए भैया तो 16 खंभों की जो छतरी है वो भैया तो आपके नागौर जिले में स्थित है। ऑप्शन ए आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न है भैया तो आपसे क्या पूछा है कि बड़ा बाग की छतरियाँ किस जिले में स्थित है। स्टार लगा के रखना भाई। ये क्वेश्चन भी रामबाण साबित होने वाला है। तो बड़े बाग की जो छतरियाँ हैं वो भैया तो आपके जैसलमेर जिले में स्थित है। ऑप्शन ए आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है भैया तो आपसे क्या पूछा है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं कि जवाई बांध में पानी की आवक कम होने पर इसे किस परियोजना से जोड़ा जाता है। तो स्टार लगा के रखना भैया तो जब जवाई बांध में पानी कम पड़ जाता है तब उसे किस परियोजना से जोड़ा जाता है। तो सही परियोजना से भैया तो उसको जोड़ा जाता है। ए ऑप्शन है भैया तो आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। सही परियोजना भैया तो स्टार लगा के रखना। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि जफराबादी का संबंध किससे है। तो जफराबादी का संबंध आपको बताना है। ये भैया तो एक किस्म की नस्ल है। ये भैया तो किसकी नस्ल है ये आपको बताना है। तो राइट आंसर की बात की जाए भैया तो ऑप्शन ए ये भैया तो एक भेड़ की नस्ल है जफराबादी। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भैया तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि राज्यसभा के लिए मनोनीत पहले राजस्थान कौन। ये भैया तो आपसे क्या पूछा है। तो ये भैया तो आपसे पूछा है कि राज्यसभा के लिए
मनोनीत पहले राजस्थानी कौन है? तो राज्यसभा के लिए मनोनीत पहले राजस्थान व्यक्ति आपको बताना है कि पहले राजस्थानी व्यक्ति कौन थे। तो राइट आंसर की आप बात की जाए भैया तो ऑप्शन ए हो जाता है डॉक्टर नारायण सिंह भैया तो, जो भैया तो राज्यसभा के लिए मनोनीत चुने गए थे, पहले राजस्थानी थे। ऑप्शन ए आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भैया तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या दर राजस्थान के किस जिले में है? तो सबसे कार्यशील भैया तो जो आपसे जनसंख्या दर पूछी है वो भैया तो आपके कौन से जिले में है? प्रतापगढ़ भैया तो ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है भैया तो आपसे क्या पूछा है कि नरेगा भैया तो नरेगा योजना का प्रथम चरण में राजस्थान के कितने जिलों को प्रारंभ किया गई थी? तो अब भैया तो शुरू में भैया तो कितने जिलों में भैया तो ये स्टार्ट की गई थी नरेगा परियोजना? तो याद रखना भैया तो सबसे पहले ये 6 जिलों में चलाई गई थी। ऑप्शन सी आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है भैया तो आपसे क्या पूछा है, इनमें से गलत को पहचानिए। गलत युग्म भैया तो आपको छांटना है। ये क्वेश्चन है भैया तो इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन से आपके 3 से 4 क्वेश्चन है भैया तो ईजिली हल हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं भैया तो अब भैया तो इसमें आपका जो बागड़ का गांधी है भोगीलाल पांड्या को कहा जाता है, और अब भैया तो गांधी के जो 5वें पुत्र है वो जमनालाल बजाज को कहा जाता है। राजस्थान का मैनचेस्टर भैया तो भीलवाड़ा कहलाता है, ये ऑप्शन भी भैया तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। और मारवाड़ का अमृत सरोवर है भैया तो ये भैया तो जाखम बांध नहीं, जबकि भैया तो आपका जवाई बांध हो जाता है। जवाई बांध भैया तो आपको इसमें सही करना है। तो चारों को याद रखना भैया तो कोई सा भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, स्टार लगा के रखना भाई, क्वेश्चन लेवल का है, एग्जाम के अंदर भैया तो छपने वाला प्रश्न है, कोई सा भी आपसे पूछा जा सकता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं भैया तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि 1576 में महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच हुए युद्ध को मुगल इतिहासकार अबुल फजल ने क्या नाम दिया था? तो याद रखना भैया तो जो 1576 में भैया तो 1576 में भैया तो जो आपका ये युद्ध हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध भैया तो ये 1576 में हुआ था, सन याद रखना। और महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य हुआ था, लेकिन इस युद्ध को अबुल फजल ने क्या कहा था ये आपसे पूछा है। तो राइट आंसर की बात की जाए भैया तो ए ऑप्शन यानी कि खमनोर का युद्ध भैया तो कहा था, खमनोर की संज्ञा भैया तो अबुल फजल ने दी थी। ए ऑप्शन आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भैया तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि उदयपुर क्षेत्र में तस्तरी नुमा आकृति वाली पहाड़ों की श्रृंखला को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है भैया तो उदयपुर में जो तस्तरी नुमा आकृति वाली पहाड़ी होते हैं भैया तो उनको क्या कहा जाता है स्थानीय भाषा में? तो स्थानीय भाषा में भैया तो उनको गिरवा कहा जाता है। बी ऑप्शन है भैया तो आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। बात कर लेते हैं भैया तो अगले क्वेश्चन की। अगला प्रश्न है भैया तो आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान में नरेगा की शुरुआत किस इस स्थान से की गई? तो राजस्थान में जो नरेगा की शुरुआत है वो आपको बतानी है किस स्थान से की गई थी, उदयपुर, जयपुर, नागौर या भैया तो आपके बांसवाड़ा। तो राइट आंसर की बात की जाए तो राइट आंसर भैया तो आपका उदयपुर हो जाता है। जो नरेगा की शुरुआत है वो राजस्थान के उदयपुर जिले से की गई थी। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न भैया तो आपसे क्या पूछा है कि तलवार बंदाई कर किसके द्वारा लगाया गया? तो तलवार बंदाई जो कर है वो बताना आपको कि किसके द्वारा लगाया गया था। तो राइट आंसर भैया तो ऑप्शन डी होता है, यानी कि पृथ्वी सिंह के द्वारा भैया तो इसको लगाया गया था। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है भैया तो आपसे क्या पूछा है, अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं कि चित्तौड़गढ़ जिले के बेंगू गांव में किसानों के किसके नेतृत्व में जागीरदारों के खिलाफ आंदोलन किया था? तो याद रखना भैया तो क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर की बात की जाए तो राइट आंसर भैया तो ऑप्शन ए हो जाता है, राम नारायण चौधरी के नेतृत्व में भैया तो यह भैया तो आंदोलन हुआ था। ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है भैया तो आपसे क्या पूछा है कि राम मंजरी भैया तो राम मंजरी राग चंद्रोदय नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? स्टार लगा के रखना, मैंने पहले ही भैया तो आपको बताया था रचनाओं से आपसे 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इंपॉर्टेंट जो रचनाएं थी वो इस क्लास में ऐड की हैं। तो राइट आंसर की बात की जाए ऑप्शन ए भैया तो पुंडरिक बिट्ठुल के द्वारा भैया तो पुंडरिक बिट्ठुल के द्वारा राग मंजरी और भैया तो राग चंद्रोदय दो पुस्तकें भैया तो इनकी रचना की गई थी पुंडरिक बिट्ठल के द्वारा। ए ऑप्शन है भैया तो आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न है भैया तो आपसे क्या पूछा है कि
कि परवन नदी राजस्थान के किन किन जिलों में बहती है। तो परवन नदी के बारे में भैया तो याद रखना इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन बी बारा और झालावाड़ जिले में भैया तो इसका प्रवाह क्षेत्र है। ऑप्शन बी है भैया तो आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं भैया तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि मौर्य नृत्य राजस्थान की किस जनजाति द्वारा किया जाता है। तो मौर्य नृत्य भैया तो आपको बताना है कि किस जनजाति के द्वारा किया जाता है। गरासिया, भील, कामड़ या भैया तो आपके कैथोड़ी। राइट आंसर भैया तो ऑप्शन ए हो जाता है, यानी कि गरासिया जनजाति के द्वारा जो आपका मौर्य नृत्य वो किया जाता है। ए ऑप्शन है भैया तो जो आपके नृत्य है वहाँ से भी आपसे 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है भैया तो आपसे क्या पूछा है कि कर्नल जेम्स टोड ने किस किले को भैया तो कुतुब मीनार की उत्तम बताया। तो कुतुब मीनार से भी उत्तम किस किले को बताया है, किसने बताया भैया तो कर्नल जेम्स टोड ने, ये भी याद रखना। तो राइट आंसर भैया तो कीर्ति स्तंभ को बताया है। ऑप्शन सी आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है भैया तो आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान आंदोलन समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था। तो राजस्थान आंदोलन समिति का जो गठन है वो आपको बताना है भैया तो राम मोहन राय लोहिया के द्वारा, सत्यनारायण राव के द्वारा, जयनारायण व्यास के द्वारा या आपके हीरालाल शास्त्री। तो राइट आंसर की बात की जाए भैया तो ए ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है कि राम मनोहर लोहिया के द्वारा राजस्थान आंदोलन समिति की जो गठन है वो किया गया था। ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है भैया तो आपसे क्या पूछा है कि जोधपुर लीजन का गठन किस स्थान पर किया गया था। तो जोधपुर लीजन का गठन आपको बताना है ब्यावर, नसीराबाद, पाली या भैया तो आपके एरिनपुरा। तो राइट आंसर की बात की जाए भैया तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है एरिनपुरा में भैया तो आपके जो जोधपुर लीज में इसकी स्थापना एरिनपुरा में की गई थी। डी ऑप्शन है भैया तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है भैया तो आपसे क्या पूछा है कि जोगणिया माता किस जनजाति की कुल देवी है। तो जोगणिया माता के बारे में आपसे पूछा है, स्टार लगा के रखना भाई क्वेश्चन के अंदर। तो राइट आंसर की बात की जाए ऑप्शन सी है भैया तो कंजर जाति की जो जोगणिया माता है भैया तो ये कुल देवी है। ऑप्शन सी भैया तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है भैया तो आपसे क्या पूछा है कि मीणा जनजाति का भैया तो मीणा जनजाति का जो ये होता है भैया तो मांडनों के लिए सर्वाधिक प्रिय विषय क्या है। तो सर्वाधिक जो प्रिय विषय है तो भैया तो जो मीणा जनजाति है मांडना किसके लिए मनाते हैं भैया तो प्रिय जाति आपसे पूछिए। तो राइट आंसर है भैया तो ऑप्शन ए हो जाता है, यानी कि मोर का जो चित्र है वो भैया तो मीणा जाति का लोकप्रिय माना गया है। ए ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है भैया तो आपसे क्या पूछा है, अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं कि किस स्थान पर लक्ष्मण झूला स्थित है। तो लक्ष्मण झूला भैया तो कहाँ पर स्थित है। बी भैया तो मात्र कुंडिया। ऑप्शन बी भैया तो आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भैया तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान में पीतल पर नक्काशी की कला किस स्थान से आई। तो पीतल पर नक्काशी की जो कला है वो भैया तो कहाँ से आई थी, ईरान, फ्रांस, भैया तो मुरादाबाद या पेशावर से। तो राइट आंसर की बात की जाए भैया तो ऑप्शन सी, यानी कि मुरादाबाद से भैया तो ये कला आती है। ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है भैया तो आपसे क्या पूछा है कि जयपुर का बदनाम शासक किसे कहा जाता है। तो जयपुर का जो बदनाम शासक है वो भैया तो किस नाम से जाना जाता है। भैया तो जगत सिंह के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी भैया तो आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं भैया तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि धाबाई पीर की दरगाह, तो धाईबा पीर की दरगाह किस स्थान पर स्थित है। तो धाईबी पीर की जो दरगाह है वो भैया तो आपको बतानी है कि किस स्थान पर स्थित है। ऑप्शन सी है भैया तो चित्तौड़गढ़ में, जो धाईबी पीर है उसकी दरगाह चित्तौड़गढ़ में स्थित है। ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है भैया तो आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है। तो राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान है भैया तो आपको बताना है माउंट आबू भैया तो राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान है। और अब भैया तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है भैया तो आपसे क्या पूछा है कि चश्मा ए नूर झरना किस नदी के किनारे स्थित है। स्टार लगा के रखना क्वेश्चन है भैया तो इम्पोर्टेंट है। तो राइट आंसर की बात की जाए भैया तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है, यानी कि अन्ना सागर झील में भैया तो जो आपका चश्मा ए नूर है वो आपकी अन्ना सागर झील में स्थित है। ऑप्शन डी है भैया तो आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं भैया तो कि कागजी संस्थान के कितने उपकेंद्र हैं।
तो जो काजरी संस्थान है इसके कितने उपकेंद्र हैं? तो काजरी जो संस्थान है इसके भैया तो 5 उपकेंद्र हैं। स्टार लगा के रखना, क्वेश्चन है भैया तो इम्पोर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं भैया तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि उदयपुर जिले के झाड़ोल, कोटड़ा और सराणा पंचायत में निवास करने वाली जनजाति कौन सी है? तो याद रखना भैया तो उदयपुर में कौन सी जनजाति सबसे ज़्यादा निवास करती है वो आपको बतानी है। ये आपको तहसीलों के कुछ नाम दिए हुए हैं। तो राइट आंसर की बात की जाए भैया तो जो आपकी कैथोड़ी जनजाति वो भैया तो इन तहसीलों में पाई जाती हैं। ऑप्शन डी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं भैया तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि भैया तो कुकड़ी की रस्म कहाँ की जाती है? भैया तो कुकड़ी की रस्म भैया तो कहाँ मनाई जाती है ये आपसे पूछा है, कब मनाई जाती है? तो याद रखना भैया तो राइट आंसर की बात की जाए ऑप्शन ए भैया तो यानी कि चारित्रिक पवित्रता परीक्षा के लिए भैया तो कुकड़ी की रस्म मनाई जाती है। ये भैया तो चरित्र को चेक करने के लिए भैया तो कुकड़ी की रस्म कुछ जनजातियों में मनाई जाती है, ये याद रखना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं भैया तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि किस जनजाति में मरते समय मृतक के मुंह में शराब डालने की प्रथा है? तो याद रखना भैया तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो राइट आंसर की बात की जाए भैया तो ऑप्शन बी यानी कि कंजर जाति के लोग इस तरह के भैया तो जो संस्कार है वो निभाते हैं। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न भैया तो आपसे क्या पूछा है कि विधा प्रचारणी सभा का संचालन किसके द्वारा किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये भी। विधा प्रचारणी जो सभा है इसका संचालन किसके द्वारा किया गया था ये आपसे पूछा है। ऑप्शन सी है भैया तो हरिभाई किक्कर के द्वारा। ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। बात कर लेते हैं भैया तो अगले क्वेश्चन की। अगला प्रश्न है भैया तो आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान के किस जिले में दशहरा मेला भरता है? तो राजस्थान के किस भैया तो जिले में दशहरा का मेला भरता है? जयपुर, कोटा, बूंदी या भैया तो आपके झालावाड़। तो राइट आंसर की बात की जाए भैया तो कोटा जिले में जो आपका दशहरे का मेला है वो लगता है। बी ऑप्शन है भैया तो आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं भैया तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान के किस शहर को छोटी काशी के नाम से जाना जाता है? तो छोटी काशी के नाम से भैया तो बूंदी शहर को जाना जाता है। ऑप्शन सी आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है भैया तो आपके स्क्रीन के सामने कि राजस्थान में मारवाड़ उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो राजस्थान में जो मारवाड़ उत्सव है वो भैया तो कौन से जिले में मनाया जाता है? पाली, बाड़मेर, जोधपुर या भैया तो आपके बीकानेर। तो मारवाड़ उत्सव भैया तो कमेंट में ज़रूर बताना है। ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। जोधपुर में आपका जो मारवाड़ उत्सव है वो जोधपुर में मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं भैया तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान में कागज़ पर जो चित्र उकेरे जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? कागज़ पर जो चित्र बनाए जाते हैं भैया तो उनको क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर की बात की जाए भैया तो पाना उनको कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है भैया तो आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान के किस लोक देवता का गायन राग मल्हार पर आधारित है? तो राग मल्हार पर भैया तो आधारित है किस लोक देवता का भैया तो गायन आधारित है? तो राइट आंसर की बात की जाए तो राइट आंसर भैया तो ऑप्शन सी हो जाता है। तेजा जी का जो भैया तो गायन है वो भैया तो राग मल्हार पर आधारित है। ऑप्शन सी आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है भैया तो आपसे क्या पूछा है कि कौन सा उत्सव चांद दिखाई देने पर मनाया जाता है? तो चांद के दिखाई देने पर कौन सा भैया तो उत्सव मनाया जाता है? राइट आंसर भैया तो उपरोक्त सभी यानी कि उर्स, भैया तो मुहर्रम और भैया तो आपका जो ईद उल जुल्हा होता है वो भी भैया तो ईद के जो चांद दिखाई देते हैं तब आप भैया तो ये मनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है भैया तो आपसे क्या पूछा है भैया तो कि राधा गोविंद संगीत सार नामक ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई थी? स्टार लगा के रखना भाई क्वेश्चन के अंदर। तो राइट आंसर की बात की जाए भैया तो ऑप्शन ए हो जाता है यानी कि सवाई मान सिंह के द्वारा। ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। तो दोस्तों क्लास को यहीं पर स्टॉप करते हैं। 81 अब भैया तो 81 क्वेश्चन हम इस क्लास में कवर कर पाएँ। अगले क्वेश्चन भैया तो जो बचे हैं वो भैया तो आपको अगली क्लास में जल्दी प्रोवाइड करवाए जाएंगे। लेकिन चैनल को भैया तो जो भी बच्चा नया आया हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर भैया तो आपको जेन्युइन कंटेंट दिया जाता है जो सीधे एग्जाम में छपने की संभावना होती है। मिलते हैं भैया तो नए कंटेंट के साथ अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।